15 मिनट के प्राइस चार्ट को घूरना अक्सर एक पूरी तरह से अप्रत्याशित भाषा पढ़ने की कोशिश करने जैसा लगता है। कीमत ऊपर उछलती है, नीचे गिरती है और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जिससे आप ये अनुमान लगाते रह जाते हैं कि मार्केट वास्तव में आगे क्या करेगा। लेकिन साल 1900 में चार्ल्स डाओ ने उस अराजकता को दूर करने और मार्केट की चाल की भविष्यवाणी करने के लिए एक तरीका प्रस्तावित किया था। पिछली एक सदी में उनके मूल विचार उस रूप में विकसित हुए जिसे अब हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं, जो प्राइस एक्शन की विभिन्न परतों की तुलना करके मार्केट की सही दिशा की पहचान करने की एक प्रणाली है। यदि आप एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर हैं तो इस दृष्टिकोण के लिए आपको 3 विशिष्ट दृश्यों को देखने की आवश्यकता है: 4 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट और 15 मिनट का चार्ट। एक बार जब आप इन तीनों टाइम फ्रेम को एक साथ जोड़ लेते हैं तो आप अलग अलग कैंडल्स पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और नपी-तुली सटीकता के साथ ट्रेड निष्पादित करते हैं। चरण 1 मार्केट की वर्तमान दिशा स्थापित करना है। ऐसा करने के लिए हम अपना एनालिसिस सख्ती से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर शुरू करते हैं। ये हमारे मैक्रो कंपस के रूप में कार्य करता है। ये चार्ट एक मजबूत अपट्रेंड दिखाता है जो हाल ही में रुक गया है और एक साइडवेज चॉपी कंसोलिडेशन चरण में बदल गया है। हमें इस मूवमेंट को सीमित करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें साइडवेज रेंज के पूर्ण उच्च और पूर्ण निम्न को मार्क करते हैं। जब कीमत इन रेखाओं के बीच उछलती है तो ट्रेड न करें। आपको मार्केट द्वारा अपनी ब्रेकआउट दिशा तय करने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अक्सर कीमत निचले स्तर से नीचे गिर जाती है, जिससे नौसिखिए सेल पोजीशन में फंस जाते हैं। तुरंत एक विशाल हरी कैंडल कीमत को ऊपर की ओर पलट देती है। व्यापक संदर्भ से परामर्श किए बिना केवल एक चार्ट के ब्रेकआउट पर प्रतिक्रिया करना ही वो कारण है जिससे अधिकांश ट्रेडर जाल में फंस जाते हैं। अब हम जूम इन करते हैं और प्राइस बिहेवियर की अधिक विस्तार से जांच करने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। आप तुरंत एक स्पष्ट विरोधाभास देखेंगे। जबकि 4 घंटे के चार्ट ने हमें एक मैक्रो अपट्रेंड दिखाया था, ये 1 घंटे का दृश्य एक लगातार नीचे की ओर गिरावट जैसा लगता है। ये एक सामान्य दृश्य जाल है जो माइक्रो स्तर पर एक भारी सेल ऑफ जैसा लगता है, वास्तव में एक बड़े मैक्रो अपट्रेंड के अंदर छिपा हुआ केवल एक अस्थायी विश्राम चरण या पुल बैक है। ये हमें तकनीकी विश्लेषण में एक विशिष्ट पदानुक्रम पर लाता है। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड की तुलना में अधिक वजन और अधिकार रखता है। चूंकि हमारा 4 घंटे का ट्रेंड निश्चित रूप से बुलिश है, हम 1 घंटे के चार्ट पर बियरिश संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। हम सख्ती से केवल बाय करने के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। इस दृश्य भ्रम को समझना आपको मार्केट के वास्तविक मोमेंटम के खिलाफ गलती से दांव लगाने से बचाता है। चरण 3 अंतिम परत पर जाना है। 15 मिनट का चार्ट। यहीं पर हम एंट्री करने के लिए तकनीकी क्षण की पहचान करते हैं। हम कीमत को सपोर्ट के एक ऐतिहासिक जोन में गिरते हुए देखते हैं। ये और नीचे ढकेलने के कई असफल प्रयास करता है, जो दर्शाता है कि नीचे की ओर दबाव खत्म हो गया है। ये हमारा ट्रिगर है। एक बड़ी बुलिश हरी कैंडल स्थानीय डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए मजबूती से ऊपर की ओर निकलती है। कोई भी कदम उठाने से पहले आपको उस विशिष्ट कैंडल के लाइन के ऊपर पूरी तरह से क्लोज होने का इंतजार करना होता है। ये झूठे संकेत में फंसने से बचाता है। ये प्रिसाइज क्रॉसओवर वो क्षण है जब माइक्रो टाइम फ्रेम अंततः मैक्रो ट्रेंड के साथ संरेखित हो जाता है, जिससे हमें ट्रेड करने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। अब हमारे पास पूर्ण संरेखण है। सभी 3 स्वतंत्र टाइम फ्रेम अंततः एक ही समय में ऊपर की ओर मोमेंटम की पुष्टि कर रहे हैं। जैसे ही वो महत्वपूर्ण 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम बाय ऑर्डर निष्पादित करते हैं। यदि सेटअप विफल हो जाता है तो अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए हम अपना स्टॉप लॉस हाल के स्विंग लो के ठीक नीचे रखते हैं। टेक प्रॉफिट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए चार्ट पर बाईं ओर देखें और पिछला 4 घंटे का स्विंग हाई खोजें। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के साथ इन कई चार्ट्स को एनालाइज करना बहुत आसान है। एक प्रोफेशनल ट्रेड तभी मान्य होता है जब एंट्री, स्टॉप लॉस और लक्ष्य मानवीय भावना की बजाय ऐतिहासिक चार्ट डेटा द्वारा लॉजिकली परिभाषित किए जाते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमारे एनालिसिस का पूरी तरह से सम्मान करता है और तुरंत ऊपर की ओर उछाल मारता है। कीमत टेक प्रॉफिट लक्ष्य से टकराती है, जो इस रणनीति के लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी जीत सुनिश्चित करता है। मैक्रो टाइम फ्रेम को दिशा तय करने दें और माइक्रो टाइम फ्रेम को एंट्री तय करने दें। ये स्वाभाविक रूप से आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैक्सिमाइज करता है। कोई भी वास्तविक पूंजी जोखिम में डालने से पहले अपने खुद के चार्ट खोलें और ऐतिहासिक डेटा पर इस 4 घंटे, 1 घंटे और 15 मिनट के ढांचे को बैक टेस्ट करें। सही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मार्केट के वास्तविक इरादे को खोजने के लिए शोर को दूर करने के बारे में है। यदि इस पाठ ने आपकी मदद की तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।